सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम आपका जनवरी 2023 में लिया जाएगा। उसके प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था। तो देखिए, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर जो है ये 1510 ईस्वी में कब्जा किया गया था। बात कर ले गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था, तो ये 19 दिसंबर 1961 को जो है मुक्त हो गया था। गोवा मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर प्रति वर्ष को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर ये जो है किस महासागर के भाग हैं। तो देखिए, ओमान की खाड़ी और लाल सागर जो है ये आपके हिंद महासागर के भाग हैं। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो देखिए आय से अधिक खर्च करना मुहावरे का सही अर्थ होता है। नेक्स्ट आपका भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का जो है स्थापना कब हुआ था, तो देखिए 6 अप्रैल 1980 को जो है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया गया था। बात कर ले बीजेपी का मुख्यालय कहां पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं ये कौन बने हैं। तो देखिए, ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज बने हैं ना, ये विराट कोहली बने हैं। तो विराट कोहली आपका करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। कितना रहा था इसका, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये बिहार रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हिंद महासागर विश्व का जो है कितने नंबर का महासागर है। तो देखिए, ये जो हिंद महासागर है ना, ये विश्व का यानी तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो देखिए पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे क्या आता है, तो अटलांटिक महासागर आता है। थर्ड नंबर पे आपका हिंद महासागर आता है। चौथे नंबर पे जो आपका अंटार्कटिक महासागर आता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चौथे नंबर पे जो आपका अंटार्कटिक महासागर आता है। पांचवें नंबर की बात कर ले तो आर्कटिक महासागर आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि बरसात के 4 महीने अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए, बरसात के 4 महीने अनेक शब्द के लिए जो एक शब्द होगा ना, वो चतुर्मास होगा। तो चतुर्मास आपका करेक्ट हो जाएगा। 620 ईसा पूर्व पहले चांदी के सिक्के में जो है कौन सा सिक्के को मिलाया गया था, तो देखिए 620 ईसा पूर्व जो है चांदी के सिक्के में ये जो आपका ताम्र का सिक्का मिलाया गया था। तो ताम्र का सिक्का आपका करेक्ट हो जाएगा। पक्षी का परिवाचित शब्द क्या होता है, तो देखिए खग, नवचर, विहग, शकुनी ये सब जो होते हैं आपके पक्षी के परिवाचित शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कार्यक्रम और पूजनीय का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए, कार्यक्रम का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना, वो ये होता है, और पूजनीय का जो शुद्ध वर्तनी होता है वो आपका ये होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फैनी पुल ये जो है किस नदी पर बन रहा है। तो देखिए, ये जो फैनी पुल है ना, ये आपका फैनी नदी पर बन रहा है। और बात कर लीजिए कहाँ पर है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाला एक नदी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 23 से 24 में है। तो 23 और 24 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अनुच्छेद 23 क्या कहता है, तो देखिए अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग जो है मनुष्य के क्रय विक्रय पर जो है रोक लगा दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 24 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 24 में आपका कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को जो है कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये जो आपका अनुच्छेद 24 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि केरल का ओणम त्यौहार ये जो है कितने दिन तक मनाया जाता है। तो देखिए, केरल का जो ये ओणम त्यौहार है ना, ये 10 दिन तक मनाया जाता है। तो 10 दिन करेक्ट होगा। आईपीएल में लगातार 2 ओवर मेडन्स फेंकने वाले जो है गेंदबाज कौन है, ये जो है मैं आपको बता दूं कि आईपीएल में लगातार 2 ओवर मेडन फेंकने वाले जो गेंदबाज है ना, ये मोहम्मद सिराज है। और ये किस टीम से खेलते हैं, तो ये रॉयल चैलेंजर बैंगलोर टीम से खेलते हैं। बानभट्ट ये जो है किसके दरबारी कवि थे, तो देखिए ये जो बानभट्ट थे ना, ये राजा हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे। तो राजा हर्षवर्धन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जावा गर्त ये जो है किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है यानी बिंदु है। तो देखिए, ये जो जावा गर्त है ना, ये हिंद महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है। तो हिंद महासागर करेक्ट होगा। बात कर ले जावा गर्त जिसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है हिंद महासागर स्थित एक समुद्री खाई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। जावा गर्त का गहराई पूछा जाता है कि कितने मीटर है, तो देखिए जावा गर्त का जो गहराई है ना, वो 8152 मीटर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को जो है वो नियुक्त करते हैं। हालांकि एंग्लो इंडियन
की नियुक्ति जो है उस पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 331 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते हैं। तो अनुच्छेद 331 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए गुब्बारे में जो है ये हीलियम गैस भरा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम जो है दुनिया का दूसरे सबसे हल्का गैस है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। जूट में वृद्धि ये जो है किस वर्ष किया गया था। तो देखिए जूट में जो वृद्धि हुआ था ना वो 2020-21 में हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है गांधी इरविन समझौता, ये जो है कब हुआ था। तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो है ये आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। बात कर ले गांधी इरविन समझौता ये जो है किनके मध्य हुआ था। तो ये लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि स्टैच्यू ऑफ पीस ये जो है कहाँ पर है। तो ये राजस्थान राज्य में है। अंचत शरद कमल का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो टेबल टेनिस है। और ये किस राज्य के रहने वाले हैं। तो ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अनुगामी या फिर गुलाम बना लेना ये जो इसका मुहावरे का सही अर्थ होता है। 2021 के आर्थिक सूचकांक में जो है भारत की रैंक क्या रही थी। तो देखिए 2021 का जो आर्थिक सूचकांक में भारत का जो रैंक रहा था वो 121वें स्थान पर रहा था। वहीं अगर बात कर ले शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था। तो ये सिंगापुर देश रहा था। 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी इसमें आर्थिक सूचकांक में। तो 2020 में जो भारत का स्थान 105वें स्थान पर रहा था। वहीं अगर 2019 का पूछ लिया जाए तो 79वें स्थान पर रहा था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2021 के ये तो मैंने आपको बता दिया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना ये आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को जो है उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अकॉर्डिंग जो है वंचित किया जाएगा, अन्यथा फिर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रश्मि का प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए रश्मि का जो प्रवाचित शब्द होता है ना वो अंशु होता है, मयूख होता है, किरण होता है, मरीचि होता है। ये सब जो होता है आपके रश्मि के प्रवाचित शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए गागर में सागर भरना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना, ये जो है मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कमर टूटना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए कमर टूटना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो हिम्मत टूट जाना या फिर कुछ करने योग्य न रहना, ये जो है मुहावरे का सही अर्थ होता है। जटिल का विलोम पूछा गया था तो सरल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए 1939 में त्रिपुरी के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला ये जो है कौन बनी है। तो लॉरेन हुबार्ड जो कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। तो लॉरेन हुबार्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले लॉरेन हुबार्ड ये जो है किस देश की रहने वाली है। तो ये न्यूजीलैंड की जो है वेट लिफ्टर है। अगर पूछा जाए इनका खेल का संबंध तो ये वेट लिफ्टर है। गांधी जी किसके कहने पर जो हिंदुस्तान का भ्रमण किए थे। तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर जो है गांधी जी पूरे हिंदुस्तान का जो है भ्रमण किए थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मुंह बंद कर देना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए इसका जो सही अर्थ होता है ना वो चुप कर देना होगा। सामान्य का विलोम शब्द पूछा गया था तो विशिष्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट किस खिलाड़ी को जो है आईसीसी के द्वारा हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2 साल के लिए बैन किया गया है। तो देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2 साल के लिए बैन जो है ये साकिब अल हसन को किया गया है। और ये जो है किस देश के खेलने वाले हैं। तो ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था गांधी जी जेल में भूख हड़ताल जो है ये किस वर्ष किए थे। तो देखिए गांधी जी के द्वारा जेल में भूख हड़ताल जो है वो 1932 में किया गया था। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। तो ये कृतधन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। आंख का प्रवाचित शब्द क्या होता है। तो नयन, लोचन, नेन, नेत्र ये सब जो होते हैं आपके आंख के प्रवाचित शब्द होते हैं। उसके बाद निर्गुण का विलोम शब्द पूछा गया था तो सगुन आपका करेक्ट होगा। मरने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो मरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो मुमूर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 19वां जो एससीओ हुआ था ना यानी संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता ये जो है किसने की थी। तो देखिए 19वां जो एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन हुआ था इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया था। तो भारत जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भारत और पाकिस्तान एससीओ का जो है सदस्य कब बना था। तो ये 2017 में बना था। बात कर ले एससीओ का स्थापना कब हुआ था। तो ये 15 जून 2001 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है। तो बीजिंग चीन में है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किसी अम्ल और किसी क्षार को जो है आपस में मिलाने पर होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है ना उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए किसी भी अम्ल और किसी भी क्षार को जब आप मिलाते हैं और उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसे जो एसिड बेस रिएक्शन कहा जाता है। तो एसिड बेस रिएक्शन करेक्ट होगा। माही और सोम नदी के संगम पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए माही और सोम नदी के संगम पर जो है ये बेनेश्वर मेला लगता है। तो बेनेश्वर मेला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लखनऊ में किस प्रकार का कढ़ाई कला किया जाता है। तो देखिए लखनऊ में जो है ये चिकन करी कढ़ाई कला किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री कौशल
कौशल विकास योजना ये जो है कब शुरू हुआ था? तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये जो आपका जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 में ये जो है किसे मिला है? तो देखिए वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 में जो है ये रणजीत सिंह दिसाले को दिया गया, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। भारत के किस क्रिकेटर कप्तान ने जो है सबसे पहले इंग्लैंड में एक श्रृंखला के जो है 2 टेस्ट मैच जीते थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत और ये जो आपका इंग्लैंड का श्रृंखला हुआ था ना, उसमें जो सबसे पहले 2 टेस्ट मैच जीते थे ये कपिल देव ने जीता था। और कब जीते थे? तो 1986 में जीते थे। तो कपिल देव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर पूछा जाए कौन जीते थे, तो फिर आपका विराट कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है ना, वो कैल्सीफेरोल होता है। तो कैल्सीफेरोल आपका करेक्ट होगा।